बिहार में जारी है नक्सलियों का तांडव। कर्नाटक सरकार में मंत्री ने कैसे रगड़ा जनता के जले पर नमक और कहा कैमरे पर पकड़ी गई पाकिस्तान की नापाक हरकत। देखिए देश भर की बड़ी खबरें। बिहार में नक्सलियों ने आज बंद का ऐलान किया है। इसी दौरान इन नक्सलियों ने गया में रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि रेल ट्रैक उड़ाने के बाद इस रूट पर रेल यातायात ठप है और कई ट्रेनें बीच रास्ते में खड़ी हैं। इनमें इस रूट से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक सेना की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ताजा मामला मंगलवार का है, जब जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाक सेना की तरफ से गोलीबारी की गई। पाक सेना ने आरएसपुरा सेक्टर में स्थानीय निवासियों के घरों पर गोलीबारी की। पाक सेना अब हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है ताकि भारतीय इलाकों और नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। प्रीति जिंटा नेसवाडिया केस में नया मोड़ आ गया है। प्रीति जिंटा ने नेसवाडिया पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीति का इल्जाम है कि नेस ने उन पर जलती सिगरेट फेंक दिया था। प्रीति ने यह आरोप मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखे खत में लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के स्कूली छात्रा से रेप के मुद्दे पर शर्मनाक बयान पर हंगामा थमा भी नहीं था कि सूबे के एक मंत्री पर लग गया है बेशर्मी का आरोप। मंत्री जी ने महिला ऑफिसर की ओर इशारा करते हुए अभद्र भाषा का उपयोग किया है और साथ ही रेप को रोकने में अपनी असमर्थता जताई। लेकिन अब लोगों का गुस्सा कर्नाटक के मंत्री एमएच अमरीश पर फूट पड़ा है। मोदी सरकार में कौन है नंबर 2? पिछले कई महीनों से मीडिया में चल रहे इन सवालों का जवाब मिल गया है। खबर के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह मोदी सरकार में नंबर 2 की कुर्सी संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा स्पीकर को जो लिस्ट भेजी है उसमें लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल की सीट राजनाथ सिंह को अलॉट करने के लिए कहा गया है। अरविंद केजरीवाल की नई नवेली पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। मंगलवार को पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद फैसला किया गया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाक घुसपैठियों की नापाक हरकत सामने आई है। बीएसएफ ने नाइट डिवीजन डिवाइस में इन आतंकियों की नापाक हरकत कैद की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल पोस्ट के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन इनकी साजिश नाकाम हो गई। परमाणु ताकत बेकाबू महंगाई से निजात दिलाने में मददगार साबित होगी। मसला प्याज और टमाटर में सड़न रोकने, फल सब्जियों को ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रखने की रणनीति से जुड़ा है। नितिन गडकरी की पहल पर रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी से जुड़े देश के प्रमुख वैज्ञानिक बुधवार को देश की सरकार को रेडिएशन के जरिए फलों सब्जियों को ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रखने का तरीका समझाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोकने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अब बॉलीवुड की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने अब कुमार विश्वास को बुलावा भेजा है। कुमार विश्वास ने फिल्म भैरवी के लिए एक गाना लिखा है जिसे आशा भोसले ने आवाज दिया है। दिल्ली की सड़कों पर बाइकर्स का हुड़दंग, मायानगरी के स्कूल के बच्चों में खूनी जंग और देश के स्कूलों में मासूमों पर जुल्म की दास्तां। अब खबरें राज्यों से। लखनऊ के मोहनलालगंज में दरिंदगी की शिकार महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस सवालों में घिर गई है। घर वालों का दावा है कि महिला ने अपने पति की बीमारी के वक्त एक किडनी उसे दान कर दी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 किडनी होने के जिक्र ने पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ में एक बाइक सवार बह गया। माचना नदी में अचानक बाढ़ जैसे हालात के बाद पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। उसी वक्त पुल पार करने की कोशिश में बाइक सवार पानी में गिर गया, लेकिन हादसे के बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बस चालक के लापरवाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद सागर नदी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसी बीच इलाके के एक स्कूल की बस आई। स्कूल बस में 25 बच्चे सवार थे, लेकिन बस के ड्राइवर ने तकरीबन 3-4 फीट ऊंची बाढ़ की धारा में बस घुसा दी। हालांकि गनीमत ये रही कि बस दूसरी ओर सुरक्षित निकल गई, लेकिन ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक स्कूल के टीचर ने किसी बात पर नाराज होकर एक बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उस बच्चे का हाथ टूट गया। बच्चा इतने सदमे में है कि अब स्कूल जाने से डर रहा है। घटना के बाद इस बच्चे की मां ने थाने में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है, जहां पुलिस ने बच्चे का मेडिकल चेकअप कराने के बाद टीचर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
इंदौर पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक एसडीएम के घर हुई सनसनीखेज डकैती की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। हालांकि इस डकैती की मास्टरमाइंड महिला अभी फरार है, लेकिन पुलिस ने डकैती में शामिल बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डकैती की इस वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था और खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर घर में घुसे लुटेरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। चैरिटेबल ट्रस्ट खोलने के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए इस महिला ने फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती की, लेकिन ट्रस्ट के लिए विदेशों से 70 करोड़ का फंड दिलाने के नाम पर उन लोगों ने इस महिला से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गए। महिला ने ठगी की सूचना पुलिस को दे दी है, लेकिन पुलिस साइबर क्राइम के इस मामले में अपने हाथ खड़े कर रही है, क्योंकि नेट के जरिए ठगी करने वालों को ट्रेस करना इतना आसान नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से बाइकर्स का हुड़दंग देखने को मिला है। मंगलवार की रात राजधानी में सैकड़ों बाइकर्स ने जबरदस्त हंगामा किया। इनको रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली के तमाम इलाकों में बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये घंटों राजधानी की सड़कों पर बवाल मचाते रहे। इन्होंने रोकने पर पुलिस वालों को भी पत्थरों का निशाना बनाया। मायानगरी मुंबई के एक स्कूल में 2 नाबालिग स्कूली बच्चों के बीच जमकर हुआ खूनी संघर्ष। आपसी रंजिश में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र पर कर दिया ब्लेड से हमला। फातिमा देवी स्कूल में हुई इस वारदात के बाद स्कूल के छात्र बेहद खौफ में हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में लोटस बिजनेस पार्क में लगी आग के मामले में आखिरकार दमकल विभाग ने केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने लोटस बिजनेस पार्क के मालिक और सोसाइटी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की बात की है। ठाणे से सटे भिवंडी के एक स्कूल में स्लैब गिरने की वजह से 31 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को भिवंडी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गाजा में इजरायली हमले से नाराज मुंबई के मुस्लिम होटलों ने इजरायली और अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। अब यहां पेप्सी और कोक की जगह जलजीरा और छाछ जैसे देसी पदार्थ दिए जा रहे हैं। इस मुहिम में अब तक मुंबई और ठाणे के करीब 800 होटल जुड़ चुके हैं। शेयर बाजार में निवेशकों के लिए बेहतर कमाई का मौका और सोने के आभूषणों पर अब मिलेगा ज्यादा कर्ज। देखिए खबरें व्यापार जगत से। सरकार डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों को कुछ राहत देने का मन बना रही है। बजट 2014 में घोषित इनसे संबंधित प्रावधानों पर विभिन्न पक्षों की ओर से चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद सरकार ने ऐसा करने का मन बनाया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। बाजार और निवेशक भी विनिवेश के इंतजार में बैठे हैं। सरकार ने ओएनजीसी, एसबीआई, हिंदुस्तान जिंक, एमएमटीसी के अलावा एनएचपीसी और कॉनकोर में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर ली है। कोई रिसर्च कंपनी किसी विदेशी फर्म के लिए रिसर्च का काम करती है और उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में लेती है, तो उसे सेवा का निर्यात माना जाएगा और निर्धारित कानून के तहत इस पर ड्यूटी वसूली जाएगी। विदेशी कंपनी को उपलब्ध कराई गई ये सेवा सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिंक 35 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। खपत के मुकाबले सप्लाई कमजोर होने से कीमतों में उछाल आई है। जिंक की कीमतों में इस साल 15% का उछाल दर्ज किया गया। वहीं एल्यूमिनियम 16 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। लुधियाना शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के ठप होने के बाद अब बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाने को पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए शहरों के 6 रूट्स की 1500 करोड़ की डीपीआर भी बना ली गई है। अभी तक रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दे रखा था कि वो किसी भी हालत में 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज स्वीकृत नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ने 1 लाख रुपए की सीमा दिसंबर 2013 में तय की थी। बैंक अब 1 लाख रुपए से ज्यादा भी दे सकेंगे कर्ज। मंगलवार को रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक अब खुद तय करेंगे कि सोने के आभूषणों पर अधिकतम कर्ज देने की सीमा क्या होगी। केंद्र सरकार ने जल्द खराब होने वाले फलों और सब्जियों के वेस्टेज को कम करने के लिए देश भर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन की स्कीम शुरू की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग 12वीं योजना की अवधि में लागू किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री और सरकार के बीच प्राकृतिक गैस की कीमतों का विवाद उलझता जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार को नोटिस भेज चुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस की बड़ी कीमतें साल 2012 से लागू करने की मांग रखी है। रंग राजन समिति ने 1 अप्रैल 2014 से नई कीमतें लागू करने की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार को भी फैसला लेना है। आरबीआई भारत के प्रमुख 5-6 बैंकों पर नजर रखेगा। ऐसे बैंक्स जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जिनके डूबने पर पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसी खतरे को टालने के लिए रिजर्व बैंक साल 2015 से हर साल अगस्त के महीने में इन बैंकों के बारे में सूचना जारी करेगा। रिजर्व
रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों के तहत मान्य कागजातों के दायरे का विस्तार करते हुए ई आधार और ई केवाईसी को भी इसमें शामिल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस दायरे को सख्ती से लागू करते हुए अधिसूचना कागजातों के अलावा किसी अन्य कागजात को मान्यता देने का बैंकों का अधिकार समाप्त कर दिया है। इसने दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर के लिए मांगे 8 करोड़। सलमान की फिल्म किक देखने के लिए आपको चुकाने होंगे अधिक पैसे और रैपर हनी सिंह का मजाक उड़ाता वीडियो हुआ वायरल। पेश है मनोरंजन जगत का हाल। पाकिस्तान के पेशावर में अभिनेता दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर के वर्तमान मालिक अकरम उल्लाह ने इस 4 मंजिला इमारत की बिक्री के लिए 8 करोड़ रुपए की मांग की है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर को आंख के ऊपर की पलक पे मौजूद गांठ निकलवाने के लिए एक छोटी सी सर्जरी करानी थी, लेकिन ये टाल दी गई है। अनुपम ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि संक्रमण की वजह से सर्जरी टाल दी गई है। राज कुंद्रा का कहना है कि वो लंदन के किसी होटल में ठहरे थे कि अचानक उनकी शिल्पा शेट्टी के भाई से मुलाकात हुई, जो वहां कुछ काम के सिलसिले में आए थे। इसके बाद वो शिल्पा शेट्टी से मिले। उन्होंने कहा कि शिल्पा की सादगी को देखते हुए उन्हें उनसे प्यार हो गया। अगर आप सलमान खान की किक देखने की योजना बना रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इसके लिए आपको आम दिनों से मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। महंगे मल्टीप्लेक्स ने तय किया है कि किक के टिकट 15 से 20% महंगे बेचे जाएंगे। टिकट के बड़े ये दाम मुंबई, दिल्ली सहित देश के बाकी ए टाइप शहरों के मल्टीप्लेक्स में लागू होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हाल ही में एक इवेंट में दुल्हन के अंदाज में नजर आएंगी बिपाशा बासु। अपनी अगली फिल्म क्रिएचर 3D के रिलीज के बाद हरमन बावेजा से शादी का ऐलान कर सकती हैं। इन दिनों बिपाशा बांद्रा में एक फ्लैट में रहती हैं, वहीं हरमन लोखंडवाला में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब जब दोनों अपने लिए सपनों का घर तलाशने में लगे हैं तो यकीनन जल्दी इन दोनों की एक होने की खबर भी मिल सकती है। सुभाष घई की विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म स्कूल के पास अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इसके बाद मुंबई फिल्म सिटी को 20 एकड़ सरकारी जमीन को खाली करना होगा, जहां ये फिल्म स्कूल है। फरवरी 2012 में मुंबई हाई कोर्ट ने 31 जुलाई 2014 तक ये जमीन खाली करने का आदेश दिया था। हालांकि बैन वक्त पर करण जौहर और ऋतिक रोशन ने इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए कैंपेन शुरू किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने गाने में अपनी इंटरनेशनल सिंगिंग की शुरुआत कर दी है। गीत की प्रकृति इंडी पॉप है। एल्बम अगस्त में रिलीज होनी है और उसका वीडियो न्यूयॉर्क में फिल्माया गया है। सैफ अली खान और होमी अदजानिया जल्दी 7वीं फिल्मों की हैट्रिक पूरी करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बीइंग साइरस और कॉकटेल के बाद होमी एक बार फिर सैफ के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में सेट एक कॉमिक लव स्टोरी होगी। आलिया भट्ट के चलने का अंदाज ऐसा है कि बिना टकराए अक्सर वो गिर जाती हैं। उन्हें बेफिक्री और अपनी ही धुन में रहने की आदत है। ऐसे में संभालने के लिए लोग आलिया के नजदीक रहते हैं। उनके को स्टार वरुण धवन ने तो यहाँ तक कहा कि आलिया खड़े खड़े ही गिर जाती हैं। इन बातों का जिक्र फरहा के सामने हुआ, जो उन्होंने मजाक करते हुए आलिया को गिरी हुई लड़की कह दिया। रैपर यो हनी सिंह के गानों का मजाक उड़ाता एक वीडियो इन दिनों सोशल साइट्स पर खूब लोकप्रिय हो रहा है। यह स्पूफ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में हनी सिंह के किरदार में नजर आ रहा है एक युवा जगह जगह लड़कियों से थप्पड़ खाता हुआ नजर आ रहा है।